प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार की शर्तों के बारे में एक वीडियो लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज उसका अगला भाग है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि व्यापार की जो शर्तें हैं उनके कितने प्रकार हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो शर्त है का प्रकार है वो है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त है, ये है क्या है? एक देश के निर्यात और आयात की जो कीमत है उनके बीच में जो अनुपात होता है उसे हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं। यानी कि निर्यात और आयात की कीमतों के बीच जो अनुपात होता है उसे ही शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं, जिसका फॉर्मूला निम्न प्रकार है। पी एक्स ओब्लिक पी एम अथवा पी एक्स बटा पी एम। यहाँ पे एन का मतलब शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों से है और पी का मतलब होता है कीमत निर्देशांक या प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट या निर्यात, और एम का मतलब होता है इंपोर्ट या आयात। फिर हम देखते हैं कि दो निर्धारित समय अवधियों में व्यापार शर्तों में होने वाले परिवर्तनों की तुलना करना। यदि दो निर्धारित समय अवधि में यदि व्यापार शर्तों में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी तुलना करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। एन बराबर आर एक्स वन सॉरी आर एन बराबर पी एक्स वन बटा पी एम वन इंटू पी एक्स जीरो बटा पी एम जीरो। यहाँ पे वन है उसका मतलब होता है करंट ईयर और जीरो का मतलब होता है बेस ईयर। यहाँ पे भी पी का मतलब है कीमत निर्देशांक यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। यानी कि जो चालू वर्ष के हैं उनके लिए हमने एक व्यक्त किया है और जो आधार वर्ष के हैं उनके लिए हमने जीरो उसको नंबर दिया है। फिर अगली जो शर्त है वो है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों के जो दोष थे उनको दूर करने के लिए प्रोफेसर टोजिंग ने सकल या अदल बदल व्यापार शर्तों का प्रतिपादन किया है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के अंतर्गत आयात और निर्यात की कुल मात्राओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो यह जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त है उसमें आयात और निर्यात की जो कुल मात्रा है उनके मध्य संबंधों को स्थापित किया जाता है, जबकि जो शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें हैं उनमें आयात और निर्यात की जो कीमत है उनके मध्य संबंध को स्थापित किया जाता है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें आयात की कुल मात्रा और निर्यात की कुल भौतिक जो मात्रा है उनमें संबंध व्यक्त करती है, यह प्रोफेसर टोजिंग ने बताया है। टोजिंग ने कहा है कि सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें आयात की कुल मात्रा और निर्यात की जो कुल भौतिक मात्रा है उसमें संबंध व्यक्त करती है। यानी आयात की कुल भौतिक मात्रा और निर्यात की कुल भौतिक मात्रा में संबंध व्यक्त करती है, उसको हम सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त कहते हैं, जिसका समीकरण है जी बराबर क्यू एम बटा क्यू एक्स। यहाँ पे जी का मतलब है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें और क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी या मात्रा और एक्स का मतलब एक्सपोर्ट या निर्यात है और एम का मतलब आयात या इंपोर्ट्स है। फिर देखते हैं कि दो भिन्न अवधियों की तुलना करने पर जो सूत्र या फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो है जी बराबर क्यू एम वन ओब्लिक क्यू एक्स वन इंटू क्यू एम जीरो ओब्लिक क्यू एक्स जीरो। यहाँ पे भी एक का मतलब होता है करंट ईयर के जो डाटा हैं उनसे और जीरो का मतलब होता है बेस ईयर या आधार वर्ष के जो डाटा हैं उनसे। फिर हम चलते हैं आय व्यापार शर्तें। आय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन प्रोफेसर डोरेंस ने किया। प्रोफेसर डोरेंस ने शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों में संशोधन कर
आय व्यापार शर्तों का प्रतिपादन किया है। यानी कि प्रोफेसर डोरेंस थे, उन्होंने जो शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त है उसमें कुछ कमियां थी और उनको संशोधित करते हुए आय व्यापार शर्त है उसका प्रतिपादन किया है। किसी देश के लोगों की आयात करने की जो क्षमता होती है, वह मुख्य रूप से उसकी जो आय होती है, उस आय पर निर्भर करती है। यदि लोगों की आय अधिक है, तो लोग आयात ज़्यादा करेंगे और यदि आय कम है, तो लोग आयात भी कम करेंगे। अब देखते हैं कि माना कि किसी देश का भुगतान संतुलन साम्य अवस्था में है, तब पी एक्स इंटू क्यू एक्स वह बराबर होगा पी एम इंटू क्यू एम और पी एक्स इंटू क्यू एक्स बटा पी एम। यहाँ पे पी एक्स का मतलब होता है निर्यात मूल्य और क्यू एक्स का मतलब होता है निर्यात की मात्रा। पी एम का मतलब होता है आयात मूल्य और क्यू एम का मतलब होता है आयात की मात्रा से। अब हम चलते हैं बाजारगत व्यापार की शर्तें। बाजारगत व्यापार की शर्तें दो अवधियों में लिए गए निर्यात की मात्रा एवं मूल्य तथा आयात की मात्रा एवं मूल्य के अनुपात को प्रकट करती है। बाजारगत जो व्यापार की शर्तें हैं वह दो अवधियों में लिए गए निर्यात की मात्रा और उसके मूल्य और आयात की मात्रा एवं उसके मूल्य के अनुपात को प्रकट करती है। और जिसका जो फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं कि टी टी बराबर पी एक्स वन बटा पी एम वन इंटू क्यू एक्स वन बटा क्यू एम वन अनुपात पी एक्स जीरो बटा पी एम जीरो इंटू क्यू एक्स जीरो ओब्लिक पी एक्स जीरो। तो यह इसका फॉर्मूला है जिससे हम बाजारगत व्यापार की शर्तों का आकलन या उनकी गणना कर सकते हैं। फिर आती है एक घटकीय व्यापार शर्त। एक घटकीय व्यापार शर्त का प्रतिपादन प्रोफेसर जेकब वाइंडर ने किया। यह व्यापार शर्त निर्यात कीमत सूचकांक और आयात कीमत सूचकांक के अनुपात को व्यक्त करती है। एक घटकीय व्यापार जो शर्त है वह निर्यात कीमत सूचकांक और आयात कीमत सूचकांक के जो अनुपात है उसको व्यक्त करती है, जिसका फॉर्मूला होता है एस बराबर पी एक्स बटा पी एम इंटू जेड एक्स और एस बराबर एन जेड एक्स। एस का मतलब एक घटकीय व्यापार शर्त, पी एक्स निर्यात मूल्य, जेड एक्स निर्यातों की उत्पादकता का सूचकांक और पीएम का मतलब होता है आयात मूल्य या इंपोर्ट प्राइस। फिर है द्विघटकीय व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों के निर्धारण में निर्यातों के साथ साथ आयातों के उत्पाद तकनीकी गुणांक को भी समाविष्ट या सम्मिलित किया जाए तो द्विघटकीय व्यापार शर्तें प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि व्यापार की शर्तों का निर्धारण करते समय हमें निर्यातों के साथ साथ आयातों के जो उत्पाद तकनीकी गुणांक है उसको भी हम सम्मिलित या समाविष्ट करें तो द्विघटकीय व्यापार की शर्तें हमें प्राप्त होती है। इसका फॉर्मूला है डी बराबर एन जेड एक्स बटा जेड एम। डी का मतलब द्विघटकीय व्यापार की शर्तें हैं, जेड एक्स का मतलब निर्यात उत्पादकता सूचकांक और जेड एम आयात उत्पादकता सूचकांक है और एन का मतलब होता है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त से है। फिर हम चलते हैं वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें। प्रोफेसर जेकब वाइनर ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए वास्तविक लागत व्यापार शर्तों का प्रतिपादन किया। इसका प्रतिपादन भी प्रोफेसर जेकब ने किया और क्यों किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त जो वास्तविक लाभ हैं उनका निर्धारण किया जा सके, जिसका फॉर्मूला आर बराबर एन जेड एक्स इंटू आर एक्स। आर का मतलब वास्तविक लागत व्यापार शर्तें, एन का मतलब होता है शुद्ध विनिमय व्यापार की शर्तें और जेड एक्स का मतलब निर्यात की उत्पादकता का निर्देशांक। फिर है उपयोगिता व्यापार की शर्तें। यदि वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में आयात की सापेक्षिक उपयोगिता और परित्याग की गई वस्तुओं के निर्देशांक से गुणा कर दिया जाए तो उपयोगिता व्यापार शर्तों को ज्ञात किया जा सकता है।
इनका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वास्तविक लागत व्यापार शर्त है, उसमें आयात की सापेक्षिक उपयोगिता और उसकी परित्याग की गई वस्तुओं के निर्देशांक से यदि गुणा कर दिया जाए, तो उपयोगिता व्यापार शर्त है उसको ज्ञात किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला है U बराबर NZX इंटू RXU, अथवा U बराबर PX ओब्लिक PM इंटू ZX RUX। इसके द्वारा हम उपयोगिता व्यापार की जो शर्तें हैं उनका आकलन या उनकी गणना कर सकते हैं। थैंक्स।